ओके, नाउ टेल मी, कौन से नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं? या तो वो कौन से एक्टिविटीज होंगे बताइए, इन्वेस्टिंग, या तो वो कौन से होंगे बताइए, फाइनेंसिंग, है ना? या तो वो कौन से होंगे बताइए, इन्वेस्टिंग, या तो वो होंगे फाइनेंसिंग। नाउ हाउ विल आई डिफाइन कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं, किस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? मशीनरी पे, प्लांट पे, फर्नीचर्स पे, तो परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग, राइट? सो कैन आई से परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज एन इन्वेस्टिंग? तो उसके रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी होगा बताइए? सेल भी कौन सा एक्टिविटी होगा बताइए? इन्वेस्टिंग होगा, है ना? दूसरा दूसरा खास याद रखना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर अगर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टमेंट में इसके ऊपर हमें जो मिलेगा डिविडेंड, जो हमें रिसीव होगा या पे करना पड़ेगा? क्योंकि इन्वेस्ट किया तो रिसीव होगा, तो जो डिविडेंड रिसीव होगा वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग, राइट? अगर डिबेंचर है तो इंटरेस्ट भी हमें क्या होगा? रिसीव होगा, तो वो भी कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग। क्या ये चीज क्लियर? अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूं, कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं? फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग के अंदर कैसा है कि अगर इशू ऑफ क्या लिखते हैं बताइए? शेयर्स इज अ फाइनेंसिंग। याद रखना, इशू, तो उसको चुकाएंगे तो उसे क्या वर्ड यूज करेंगे? एनीवन? रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन भी क्या होता है बताइए? फाइनेंसिंग। क्या ये चीज क्लियर? क्लियर? इश्यू ऑफ शेयर्स इज अ फाइनेंसिंग, क्योंकि बिजनेस में पैसा लाया तो उस पैसे को चुकाना है, वो भी कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? फाइनेंसिंग। दूसरा, रिडेम्पशन के बाद कभी कभी हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो डिविडेंड पे भी कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा बताइए? फाइनेंसिंग। कैसे क्लियर हुआ? दूसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इशू किया तो डिबेंचर, तो उसको रिडीम भी करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, वो भी कौन सा एक्टिविटी होगा बताइए? फाइनेंसिंग। प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव होगा या इंटरेस्ट पे करना होगा, तो वो भी कौन सा एक्टिविटी होगा बताइए? फाइनेंस। इज दैट क्लियर गाइस? क्या यहाँ तक समझ आया अच्छे से? क्लियर, राइट? ग्रेट। तो आज हम पहली बात फॉर्मेट सीखेंगे, राइट? तो देखो कैश फ्लो ना, इट विल बी अ वेरी स्लो हम जाएंगे। आई नो तुम्हारी एग्जाम्स आ रही है, किस किस के एग्जाम में कैश फ्लो आ रहा है? तुम सबके एग्जाम में आ रहा है ना? तो सितंबर में है। चलो, तो गाइस सबसे पहली बात, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो शुरुआत कहाँ से करेंगे बताइए? सरप्लस। तो फॉर्मेट कैसा होगा ध्यान से सुनो, इट विल बी पर्टिकुलर्स and then there will be an amount. So what is surplus? सरप्लस वो अमाउंट है जो हमने आखिर में किसको बांटा गया बताइए? ओनर को, है ना? तो सरप्लस अमाउंट जो होता है वहां से हम शुरू करते हैं, और पहुंचना कहाँ है पता है? कहाँ पहुंचना है हमें? पहुंचना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कहाँ पे पहुंचना है बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे हमें पहुंचना है। सर देखो, इसमें दो फिल्टर आएंगे। पहला फिल्टर कौन सा आ जाएगा? हमने पहले भी किया हुआ, बताइए कौन सा फिल्टर आएगा? नॉन कैश आइटम्स, राइट? पहला फिल्टर कौन सा आएगा बताइए? नॉन कैश आइटम्स, जहां हम एक्सपेंसेस सारे क्या करेंगे? ऐड, और इनकम सारे क्या करेंगे? माइनस। नॉन कैश इनकम होता ही नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंस ही होता है। और दूसरा कौन सा फिल्टर है बताइए? नॉन, कैसे बताइए? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन से है? सर ये वो आइटम है जो जस्ट नाउ हमने किए, जो या तो होंगे इन्वेस्टिंग या तो होंगे फाइनेंसिंग। इनकम ऐड बैक लेस किया जाएगा और एक्सपेंसेस क्या किया जाएगा? ऐड। समझ आ गया? ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। अब फॉर्मेट समझो, क्लियर है ये चीज? सर फॉर्मेट क्या बता सकते हैं हम? तो फॉर्मेट ऐसा है
कि हम सरप्लस से पहला हमारा स्टेज है कि हमें पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या कहा मैंने, कहां पहुंचना है बताइए, सरप्लस से, फटाफट बोलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मतलब सर इनके बीच में कुछ हुआ होगा। यहां जब ये हम यहां पे पहुंचते हैं ना, सबसे पहले हम क्या चुकाते हैं, टैक्स। तो वो टैक्स का जो पैसा है, वो जो टैक्स का पैसा पहले माइनस किया था, वापस हम क्या करेंगे, ऐड, जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट मैं बता देता हूं। दूसरा चीज हम क्या ऐड करेंगे, पहली चीज हमने क्या ऐड की, प्रपोज्ड डिविडेंड। दूसरी चीज इंटरिम डिविडेंड। क्या चीज, दूसरी चीज इंटरिम डिविडेंड। तीसरी पहली चीज क्या ऐड की बताइए, प्रपोज डिविडेंड। सेकेंड चीज हमने क्या ऐड की, इंटरिम डिविडेंड। कौन सी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तीसरी चीज बताता हूँ, सब बताता हूँ ब्रो, टेंशन मत ले, पहले समझा देता हूँ, चलो। ओके, नाउ व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड, मेरी बात सुनो। हम नेट प्रॉफिट का जो पैसा होता है, हमारे पास जो भी नेट प्रॉफिट का पैसा होता है, हम किसको बांट देते हैं, ओनर को, राइट। पर नेट प्रॉफिट देने से पहले हम पहले क्या करेंगे, टैक्स देंगे। जो पहले टैक्स दिया था वो वापस हम क्या करेंगे, ऐड। क्यों ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग, बाद में टैक्स का पैसा माइनस भी कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट कहने का मतलब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ढूंढना है। तो जो जो चीजें बांट गई है वापस हम क्या कर रहे हैं, ऐड बैक। क्या चीज क्लियर। तो पहला हम क्या ऐड कर रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड। अब ये प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, एनीवन, एनीवन, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये होता है कि देखो कंपनी है ना, हर बार प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट आने के बाद, फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट का पता चलेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, बता सकते हो, व्हाट इज द 31 मार्च से पहले 50 चल सकता है, नहीं। 31 मार्च को देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ और ये ध्यान से सुनना, ये टाइमलाइन बहुत अच्छे से समझना। इसको देखो इस तरह से समझो, 31 मार्च 2025 को ईयर एंड होगा, राइट। और ये कौन सा ईयर हुआ, 26-27, है ना। पिछले साल का प्रॉफिट जो है उसका कुछ पार्ट हमें ओनर को देना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, डिविडेंड। अब क्या होता है कि इस तरह से होता है कि यहाँ पे लेट्स से सपोज कोई अगले महीने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि चलो हम इस साल अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या कर देते हैं, डिविडेंड दे देते हैं। उसे बोलते हैं प्रपोज करना, कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा कि इस साल हम डिविडेंड दें। फिर अराउंड अज्यूम करो 31 जुलाई को एक एजीएम होता है। क्या होता है बताइए, व्हाट इज एजीएम सर, एनुअल जनरल मीटिंग। सर इस मीटिंग का क्या काम है, इस मीटिंग में जो डायरेक्टर्स है वो ओनर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने ये डिविडेंड प्रपोज किया है, कि भाई इस साल हमने प्रॉफिट 1 करोड़ कमाया और हमने सोचा है कि हम आपको 20 लाख डिविडेंड देना चाहते हैं। अगर सब शेयर होल्डर्स अग्री कर लेते हैं तो इस दिन डिविडेंड क्या हो जाता है बताइए, डिक्लेयर। क्या हो जाता है बताइए, डिक्लेयर। आया समझ, किस दिन प्रपोज किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, फिर एजीएम में डिविडेंड क्या हो जाता है, डिक्लेयर। माय क्वेश्चन इज, ये जो डिविडेंड हमने दिया है ये इस साल के प्रॉफिट का दिया है या पिछले साल का दिया, पिछले साल का। सो कैन आई से मैं हर साल जो डिविडेंड दूंगा वो इस साल का दूंगा या उसके पिछले साल का दूंगा, पिछले साल का दूंगा। कैसे क्लियर हुआ। तो मुझे बताइए ये 26-27 है, तो 25-26 को जो मैंने डिविडेंड दिया होगा वो उस साल का दिया होगा या उससे पिछले साल का दिया होगा, पिछले साल का। कैसे क्लियर हुआ। तो मेरे बिजनेस में जो डिविडेंड मैं ऐड बैक करता हूं वो इस साल का ऐड करता हूं या पिछले साल का ऐड करूंगा, याद रखना प्रीवियस ईयर का ही हम डिविडेंड लेंगे, हम कभी भी करंट ईयर का डिविडेंड नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर, क्या ये सबको समझ आया। सो व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड,
नहीं नहीं नहीं, समझो समझो समझो। सर अब क्या हुआ, 26, मुझे सच्ची बताओ, 26 27 का डिविडेंड कब दूंगा? 26 27 का डिविडेंड आप 27 28 को दोगे, है ना? 26 27 का डिविडेंड आप कब दोगे बताइए? 27 28 को दोगे। अब जब आप 27 28 को दोगे 26 27 का डिविडेंड, तो अगले साल जाएगा। बट मैं चाहता हूं, क्या होता है, हर साल में कंपनी कम से कम 1 लाख का डिविडेंड देती है, अज्यूम करो, है ना? तो ऑब्वियस है कि इस साल का भी अगले साल 1 लाख या तो थोड़ा ऊपर मिल जाएगा या तो थोड़ा नीचे। तो कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्योंकि हर साल देते ही है डिविडेंड, हम इस साल का डिविडेंड इसी साल थोड़ा दे देते हैं। मतलब 26 27 का अगले साल हमने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया? 1 लाख। पर हम 1 लाख ऐसे नहीं देंगे, हम क्या करते हैं, इस साल इसी साल का जो डिविडेंड है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम मतलब क्या, पूरा फाइनल डिविडेंड हम नहीं दे रहे, क्योंकि आपका फाइनल डिविडेंड कब मिलेगा? इस साल का अगले साल। हम इसका कुछ पार्ट आपको दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 20,000। और जब फाइनली डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसमें मैं फाइनल में कितना पे करूंगा, खाली बताइए? 80 पे करूंगा। क्यों? क्योंकि 20 ऑलरेडी मैंने पे। क्या समझ आया? व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम मतलब सर क्योंकि इस साल का डिविडेंड आप अगले साल दे रहे हो, उसका कुछ पार्ट आप इसी साल दे देते हो। क्या चीज क्लियर हुआ? तो बताइए, इंटरिम डिविडेंड पिछले साल का होता है या करंट ईयर का होता है? करंट ईयर। समझ आया? तो याद रखना, इंटरिम डिविडेंड हमेशा हम किसका ऐड करेंगे बताइए? कम ऑन, करंट ईयर। क्या चीज क्लियर? कुछ पैसा आपने कहां ट्रांसफर किया होगा बताइए? रिजर्व्स एंड सरप्लस। और कुछ पैसा आपने टैक्स के फॉर्म में दिया होगा, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। जब ये 4 आइटम क्या होती है बताइए? ऐड, तब जाके हमारा आइटम आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या चीज क्लियर? क्यों? क्योंकि सर रिजर्व्स में ट्रांसफर किया, वो ऐड बैक कर लो। सर ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों ऐड बैक करते हैं, मैं अभी समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या ये क्लियर हो गया ये पूरा? राइट, ये इसका मैं अलग से कराऊंगा, बट ये 4 चीजें ऐड होती है, और इस 4 चीजें को हम ऐड करते हैं। इसके मैंने एक मेमोरी टेक्निक दिया है, डॉट। क्या दिया है? डॉट। डॉट। डी मतलब प्रपोज डिविडेंड, आई मतलब इंटरिम डिविडेंड, आर मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस, टी मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स। शुरुआत हमेशा कहां से करेंगे? कम ऑन, सरप्लस। सरप्लस से कहां पहुंचना है बताइए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, फिर से नेट प्रॉफिट बिफोर। तो उसके लिए क्या क्या ऐड करेंगे बताइए? इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। सर ये जो चारों चीजें है ना, वो नॉर्मल है। यहाँ एक और आइटम लिखिए, क्या लिखिए वो बताइए? सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है? देखो, बिजनेस में कुछ काम ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब क्या? जो रेगुलर नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आपके फैक्ट्री में आग लग गई, अर्थक्वेक आ गया, क्या ये रेगुलर काम है? इसे क्या बोलेंगे बताइए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। क्या चीज क्लियर? आपके बिजनेस में आग लग गई और उससे इंश्योरेंस से पैसा आया, ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है? सर ये होने वाला है क्या बार बार? नहीं, इस एक्टिविटी को हम कौन सा एक्टिविटी बोलते हैं? तो यही करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? ऐड, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इनकम है जो है वो हम क्या कर देंगे? माइनस। क्या इस क्लियर हुआ? वो आएगा जब मैं बता दूंगा, पर क्या ये डर्ट क्लियर हुआ? सरप्लस से नेट प्रॉफिट पहले बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम पहुंचना है, तो डर्ट क्या कर देंगे बताइए? ऐड। क्या ये चीज क्लियर? इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकालना है पहले वो देखो। क्या निकालना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये मुझे दिखानी है। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात,
पहला आइटम क्या लिखा हुआ है, क्या हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? फ्रॉम द फॉलोइंग, सबसे पहली बात क्या ढूंढोगे? सरप्लस। सरप्लस कितना दिया हुआ है? 10 लाख और 5 लाख। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, अब इसका इंटरप्रिटेशन सीखो। 31 मार्च 2022 को मेरा सरप्लस कितना था? 5 लाख। 31 मार्च 2023 तक कितना हो गया? मतलब इस साल मैंने कितना कमाया होगा, है ना? पिछले साल का सरप्लस 5 लाख पड़ा, इस साल मिला के कितना हो गया? 10 लाख। तो इस साल मैंने सरप्लस में कितना पैसा कमाया, बता सकते हो? क्या ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मुझे पहुंचना कहाँ है बताइए? नेट प्रॉफिट। क्या ये चीज क्लियर? और ऐड क्या होगा बताइए सब? डॉट। सबसे पहला क्या देखेंगे हम लोग? क्या क्या आइटम दिया हुआ है? सरप्लस देख लिया हमने, इसमें कोई डाउट? दूसरी चीज क्या दी है? डिविडेंड पेएबल। सर डिविडेंड पेएबल क्या होता है, मैं आगे समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रपोज डिविडेंड दिया है। याद करो प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। सब प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? प्रीवियस ईयर का लेते हैं या करंट ईयर का लेते हैं? प्रीवियस ईयर। तो प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एज वेल एज 20। हम कौन सा कर रहा है? 31 मार्च। तो हम कौन सा डिविडेंड लेंगे? 4 लाख लेंगे या 5 लाख लेंगे? क्योंकि वही तो पे किया होगा ना। हम इस साल पिछले साल का डिविडेंड पे करते हैं। पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर प्रीवियस ईयर, याद रखना। इज दैट क्लियर? तो मैं कितना ऐड करूंगा बताइए डिविडेंड? क्या चीज क्लियर हुआ? और कुछ है? नहीं। जब ये 4 लाख ऐड हो जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? 9 लाख। चेक कर लो, यही आंसर है। बुक है किसी के पास? सर ये डेट शीट याद है ना? याद है इस दिन डिक्लेयर होता है डिविडेंड। कितना पे करना बाकी था इस दिन? 80,000। जिस दिन डिविडेंड प्रपोज होता है ना, फॉर एग्जाम्पल याद है यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिले थे और प्रपोज किया था डिविडेंड। यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया था? डिक्लेयर। जब डिविडेंड प्रपोज हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा इस साल हमें डिविडेंड देना है, क्या कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है कि देना ही पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अभी तक खाली क्या किया हुआ है? प्रपोज। फिर काम मिलेंगे ये लोग एजीएम में। एजीएम में डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर हो जाएगा फिर कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा ओनर्स को। कंपनी मना तो उस दिन वो अब रिजर्व का पार्ट नहीं बन जाएगा, वो कंपनी का क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो उस दिन मैं वो डिविडेंड को सरप्लस में से हटा के कौन से लेजर में ट्रांसफर कर दूंगा गाइस? कम ऑन, डिविडेंड पेएबल। कौन से अकाउंट में कर दूंगा? डिविडेंड पेएबल। सर ये क्या प्रॉफिट का पार्ट है? नहीं सर, ये क्या है? एक टाइप की लायबिलिटी। तो बताइए कितने टाइप के डिविडेंड आज हमने सीखा? 3। वन इज प्रपोज डिविडेंड, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड, थर्ड डिविडेंड पेएबल। प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर देंगे, इंटरिम डिविडेंड हमेशा, बट डिविडेंड पेएबल इज अ करंट लायबिलिटी जिसका काम बाद में आएगा। इज दैट? नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में किया ही नहीं होगा। डिविडेंड नेट प्रपोज डिविडेंड नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, फिर उसमें से जो पे नहीं किया वो किसके अंदर चला जाता है? डिविडेंड पेएबल। जो याद है मेरे 80,000 पे करना था, उसमें से 60,000 पे कर दिया, 20,000 पे करना, तो वो किस में आएगा? डिविडेंड पेएबल। तो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट से माइनस हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है गाइस? ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। शुरुआत हमेशा कहां से होगी? ऐड क्या करेंगे बताइए? इससे क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। शुरुआत। चलिए सर मुझे एक बात बताइए, प्रेफरेंस कैपिटल का कोई काम है? प्रेफरेंस कैपिटल का कोई काम है? कितने लोग को इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? हु ऑल नो? अच्छा एक मिनट, आई थिंक ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, थोड़ा टेबल में इशू हो गया। ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये सरप्लस है और ये ठीक है।
तो इक्विटी शेयर कैपिटल वैसे का वैसा ही है, 8 लाख और 8 लाख। प्रेफरेंस दिया है 6 लाख और 6 लाख। गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, इसलिए उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या प्रेफरेंस है? डिविडेंड पहले क्या उसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को, और उन्हें फिक्स परसेंटेज मिलेगा ही। इसके अंदर कोई डिविडेंड प्रपोज नहीं होगा फिर डिक्लेयर होगा, उसमें डिविडेंड मिलेगा ही अगर कंपनी क्या कमा रही है बताइए? प्रॉफिट। सर आप नॉर्मल शेयर होल्डर से उन्हें प्रेफरेंस देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसलिए उसके बाजू में हमेशा क्या होता है? परसेंटेज। क्यों इक्विटी के बाजू में परसेंटेज है? नहीं, क्योंकि वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कितना डिविडेंड देना है, और प्रेफरेंस में तो फिक्स है, कितना मिलेगा बताइए? 10%। तो समझ आया? नेक्स्ट, सरप्लस दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है बताइए? अनपेड डिविडेंड्स 20,000, ये अनपेड डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड दिया है, तो मैं नेट प्रॉफिट निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। मैंने जो डर्ट सीखा है उस डर्ट में से आइटम पिक करो तो मैं आंसर आ जाए। चलो इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या है, शुरुआत करते हैं सरप्लस से। सरप्लस कितना है बताइए? क्या मैं डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर लूंगा? द आंसर इज नो। सर क्यों नहीं लेते? क्योंकि मैंने याद ही सिखाया था प्रपोज डिविडेंड लेते। क्या प्रपोज डिविडेंड है? नहीं। सर ये इंटरिम डिविडेंड हो सकता है ना, तो इंटरिम डिविडेंड का कहाँ दिया हुआ है, तो फिर मैं ये क्यों लूँ? समझ आया? हम डिविडेंड कौन सा लेते हैं? प्रपोज। सर ऐसा क्यों, क्या हम क्यों नहीं ले रहे? मेरी बात सुनो, मैंने नेट प्रॉफिट से 1 लाख रुपए निकाले, पर ओनर को खाली कितना दिया? क्या? शांत हो जा। क्या क्वेश्चन अलग है क्या? ओके गाइस, तो क्वेश्चन में चेंजेस है। फर्स्ट इज दैट इज प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ है फॉर द करंट ईयर कितना? 80,000। क्या हम करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेंगे? हम हमेशा कौन सा साल का लेते हैं? पिछले साल। ठीक है, तो इंटरिम डिविडेंड ले लेते हैं। इंटरिम डिविडेंड कितना है बताइए? ट्रांसफर टू रिजर्व कितना? ट्रांसफर टू रिजर्व 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स हम कितना लेंगे? जल्दी बोलो। रिफंड ऑफ टैक्स हमेशा हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली नेट मेरा इतना पड़ा, सिंपल 147 टैक्स पड़ा। नेक्स्ट क्या है? लॉस ड्यू टू, इसे क्या कहते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लॉसेस ऐड इनकम माइनस, तो लॉस कितना हुआ? इंश्योरेंस प्रोसीड, ये माइनस करेंगे, दोनों मिला के आंसर गलत है तेरा। इसका आंसर क्या आया? 6 लाख। क्या चीज क्लियर? इसको स्टार मार्क कर दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो फटाफट, या मैं ही कराता हूँ। चलो इसके अंदर क्या निकालना है बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। ओके गाइस, यहां तक हमने फॉर्मेट किया, यहां तक कोई डाउट? राइट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस फॉर्मेट में अब हम क्या ऐड करेंगे? ध्यान से सुनना। हम ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं? ऐड। क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश आइटम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। याद है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? या तो वो इन्वेस्टिंग होगी या तो वो फाइनेंसिंग होगी। और नॉन कैश आइटम्स क्या होता है? नॉन कैश आइटम्स दो ही है। पहला है, याद रखना, नॉन कैश आइटम दो ही है, पहला है और दूसरा है अमोर्टाइजेशन। क्या है? अमोर्टाइजेशन। ये दो ही है जो हमारे नॉन कैश आइटम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, और अमोर्टाइजेशन इनटैंजिबल पे लगता है, तो अमोर्टाइजेशन टू इनटैंजिबल एसेट। इसके अंदर कोई कैश फ्लो होता है क्या? नहीं। और यही दो हमारे कौन से आइटम है बताइए? नॉन कैश।
क्लियर। अब नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आ सकता है, ध्यान से सुनना। अगर इन्वेस्टिंग हो तो आ क्या सकता है, जो नेट प्रॉफिट में गया होगा, ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ, और माइनस क्या करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। सर ये समझ आया? क्योंकि जब हम मशीनरी लेते हैं तो वो इन्वेस्टिंग है, तो उसके रिलेटेड जो लॉस होगा या गेन होगा वो भी क्या होता है, इन्वेस्टिंग। तो फिर वो सब हम कुछ यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस। तो पहला इन्वेस्टिंग का माइनस किया, अब हम किसका माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग जैसे क्या चीज क्लियर, इधर क्या करेंगे, या डिबेंचर्स। तो इससे जो आंसर आएगा ना हमारा, इससे जो आंसर आएगा उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोला, कोई बता सकता है? वेरी गुड सर, यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे था नेट प्रॉफिट और यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुंचे, क्यों? क्योंकि हमने नॉन ऑपरेटिंग आइटम सब उसमें से हटा दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोला मैंने, बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर समझ आया? शुरुआत कहाँ से की थी बताइए, सरप्लस। सरप्लस में हम क्या ऐड बैक करते हैं बताइए, डर्ट। डर्ट मतलब क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे हम कहाँ पहुंचते हैं बताइए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐड क्या करेंगे, नॉन कैश। नॉन कैश के दो ही आइटम है, बताइए कौन से? और नॉन ऑपरेटिंग में या तो इन्वेस्टिंग क्या होगा तो गेन, सॉरी लॉस, या तो फाइनेंसिंग में हो तो सेल ऑफ शेयर्स। क्या चीज़ क्लियर, डिविडेंड पेड भी आ सकता है, प्रपोज डिविडेंड रिसीव, सॉरी डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो कौन से में माइनस हो जाएगा बताइए, नॉन ऑपरेटिंग। अरे क्लियर, मेरी बात सुनो। जैसे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, सर कौन सा एक्टिविटी है बता सकते हैं? इट इज फाइनेंसिंग, क्योंकि जब इशू किया था तो पैसा मंगाया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इज ऑल्सो विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। क्या ये चीज क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश। नॉन ऑपरेटिंग का माइनस करेंगे तो इससे आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर समझ आया? तो पहले हमने फर्स्ट स्टेज किया, अब हम कर रहे हैं सेकंड स्टेज। तीसरा स्टेज तो सबसे इजी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यही हो जाएगा। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन था लास्ट? 10th। चलो 10th में देखो, 10th में पहले ही क्या दे दिया बताइए, मतलब फर्स्ट स्टेज आपको ऑलरेडी डर्ट आपको वापस करने की जरूरत। अब आपको क्या क्या पिक करना है, ये नॉन कैश हुआ ये पिक करोगे, ये नॉन ऑपरेटिंग हुआ क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है, सॉरी ऑन बोरोइंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फाइनेंसिंग है। गुडविल अमोर्टाइज नॉन कैश, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर नॉन ऑपरेटिंग में ऐड, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में माइनस। क्या चीज क्लियर, वो नीचे वाला नॉन ऑपरेटिंग में माइनस। गेन ऑन सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी क्या करेंगे, माइनस। क्लियर क्लियर, चलो ट्राई करो। चलिए गाइस वापस करते हैं ये क्वेश्चन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, अब हम ऐड कौन से आइटम करेंगे, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो डेप्रिसिएशन कितना है बताइए, इंटरेस्ट कितना है 16,800, गुडविल कितना है, अमोटाइज 18,600, लॉस 18,000। क्या हम प्रीमियम और रिडेम्पशन लेंगे, नहीं, क्योंकि किसका पार्ट है, सरप्लस। गेन क्या करेंगे, माइनस। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव भी हम क्या करेंगे,
तो इससे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? समझ गए? इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है।